सभी साधकों को प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। गायत्री महाविज्ञान जो ऋषियों की धरोहर है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें हिमालय सत्ता से ला करके हमें दिया है, उस सत्ता को याद करते हैं। आइए उस परम सचेतना को याद करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। 1 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हाथ गोद में, मेरुदंड सीधा, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, आज्ञा चक्र में, गुरु चक्र में। एक श्लोक बोला जाएगा, उस श्लोक को मन ही मन आप मानस पटल में लेके आएंगे। ओम ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमें ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो हमें ये परम सुख क्या है वो बता दे, जो एक है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जिसका अवतरण तो सिर्फ शिष्यों को ये बताने के लिए होता है कि तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। वो इसी लक्ष्य के साथ में अवतरण लेता है और शिष्यों को बताता है वह तू ही है, जो सभी दुर्गुणों से परे है, गगन से भी ऊंचा है, जो विमल है, अचल है, सभी द्वंद्वों से परे है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो भावातीत है, भावा यानी जो कारण शरीर से भी परे है, जो ईश्वर का कारण शरीर है उससे भी परे है, यानी स्वयं ब्रह्म है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्य को बता देता है या उसको दिखा देता है, उसको बोध करा देता है कि अखंड आनंद क्या होता है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्य के संताप को हरण कर लेता है, सत्य चित्त आनंद का रूप क्या होता है वो बता देता है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। वास्तव में बड़ा दुर्लभ है सद्गुरु का जीवन में आना, और हमारा सौभाग्य है हमें सद्गुरु मिले। उस सोती सद्गुरु को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की यात्रा हम शुरुआत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी आत्मसात किया, जन्म जन्मांतर को जिसका रस लिया, उस रस को परम पूज्य गुरुदेव ने उस रस को हमें अंश रूप में साहित्य के रूप में बांटा, और गुरुदेव ने इसे आर्य शक्ति, और जो है ऋषि मुनि उसे आर्य शक्ति के नाम से जानते हैं। पिछले विवरण में हमने देखा
कि परम पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र तंत्र को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म चेतना है, ब्रह्म चेतना ओम है, ओम की जो तीन जो ओमकार हो तो परम ब्रह्म का स्वरूप है। परम ब्रह्म में उसको एक बाउंड्री लाने के लिए भू भुव स्वः तीन भातियाँ वातियाँ हैं, और उन भातियों से जो है, उन व्यातियों से ये 24 बीज अक्षर जो निकलते हैं, मूलतः वह एक अकस्मात जो सृष्टि के जागरण के लिए, चालन के लिए, जो प्रस्फुटित करने के लिए, संचालन करने के लिए, संरक्षण के लिए ये बीज शक्तियाँ हैं 24। ये 24 शक्तियाँ ही निरंतर चराचर जगत में काम करती हैं, और इसी को ऋषि मुनियों ने अलग अलग नाम से संबोधन किया। इस शक्ति का संबोधन परम सत्ता जो है अलग अलग नाम से करती है। कोई गायत्री बोलता है, कोई सावित्री कहता है, कोई सरस्वती कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है, कोई गायत्री कहता है, कोई ब्राह्मी कहता है, कोई वैष्णवी कहता है। ये असली वस्तुतः गायत्री शक्ति के ही स्वरूप हैं, लेकिन गुणवत्ता की वजह से अलग अलग नामों से जानी जाती है। जो गायत्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, देव माता, ये जो शक्तियाँ हैं, ये चैतन्य सृष्टि में काम करती हैं। जो सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, त्रिपुरा इत्यादि हैं, वो जो है चैतन्य जो है परमाणु सृष्टि में काम करती हैं। अगर हम इस इन शक्तियों को विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो ये बात समझ में आती है। बाकी के शक्तियाँ जो हैं उस त्रिपुरा शक्ति, उस जो है आदि शक्ति के जो रूप को झलकाती हैं, दिखाती हैं, गुणवत्ता दिखाती है। लेकिन जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, और जो ऋतंबरा प्रज्ञा है, वो जो है वो शक्ति है जो हमें उस गुण को पहुंचाती है। और ये जो अजपा शक्ति है, वो जो है उसका साधन विधि बताती है। जब साधक अजपा में लीन हो जाता है, जब साधक अजपा में सोहम की साधना में अपने आप को आत्मसात कर लेता है, तब ऋतंबरा जागृत होती है। ऋतंबरा जागृत होने के साथ साथ में ये जब ये सभी शक्तियाँ अपने आप जो है पूर्ण रूप से जो है साधक के जीवन में आ जाती हैं। और एक बात और विश्लेषण में करने में आती है, इन शक्तियों को अगर ध्यान से देखें तो चैतन्य सृष्टि की एक शक्ति है मंदाकिनी, और जो है परमाणु सृष्टि की एक शक्ति है पैश्वनी। ये दोनों हमें स्थूल रूप में दिखाई देती हैं। जैसे मंदाकिनी यानी गंगा, पैश्वनी यानी गौ। यानी बाकी की शक्तियां जो है स्थूल रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन जो दो शक्तियां हैं जो हमें, एक चैतन्य सृष्टि वाली और एक जो है परमाणु सृष्टि वाली, जो हमें स्थूल रूप में दिखती हैं। अभी ये जो गौ है, ये जो है अगर परम पूज्य गुरु ने गौ माता पे एक बहुत बड़ा प्रवचन किया है, और उन्होंने गौ माता के प्रवचन को, गौ माता को भी, जैसे हमने पहले विवेचना में देखा, प्रत्येक शरीर का, प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक जड़ का 3 भाग होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अगर हम सिर्फ गौ को देखेंगे तो क्या है, एक पशु है। जैसे कि बाकी के बकरी है, जैसे कि जो है ऊंट है, वैसा एक पशु है। वो उसका स्थूल शरीर है, लेकिन उस स्थूल शरीर के जो गुणवत्ता है सतोगुण से बनी हुई है, उसका सूक्ष्म शरीर जो है सतोगुण से बना हुआ है, उसका कारण शरीर जो है श्रद्धा और प्रेम से बना हुआ है, तो उसका बहुत पूरा विशेष विश्लेषण है। इसलिए आर्य शक्ति की एक स्थूल शक्ति जो है, जो परमाणु सृष्टि में काम करती है, वो है, उसका नाम है पैश्वनी। और एक दूसरा जो है, जो स्थूल रूप से दिखाई देती है, गंगा, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, वो मंदाकिनी, वो भी हमें स्थूल रूप से दिखाई देती है। तो बाकी की शक्तियां तो जो है वो गुणवत्ता जो है जागृत होती है। इसलिए गायत्री के जो साधक होते हैं, जो आर्य, गायत्री नहीं, आर्य शक्ति के जो साधक होते हैं, वो जो स्थूल रूप से दिखाई देने वाली जो शक्तियां हैं मंदाकिनी और पैशोनी, दोनों को लेकर के ही उनका, क्योंकि क्या ये स्थूल रूप से दिखती हैं, ये जो स्थूल रूप से इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इन दोनों को अपने साथ बिठाते हैं और इनके साथ में यात्रा शुरू करते हैं। कोई भी गायत्री साधक बिना पैश्वनी के और बिना मंदकिनी से के को रथ बना करके उसको लिए हुए गायत्री की साधना को पूर्ण नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भी देखो, जब जो है हमने गायत्री की साधना शुरू की तो गौ माता का सानिध्य लिया, और जो है उन्होंने जो है जो अखंड दीपक लगाया, वहां के साथ में जल रखा, उस जल में का ही वो आत्मसात करते थे। तो ये कहने का तात्पर्य, आप इसलिए भी हमारे हम जो है, हम भी जब साधना करते हैं
तो ये बताया जाता है कि कलश की स्थापना करो। कलश वस्तुतः गंगा माँ का प्रतीक है, मंदाकिनी का प्रतीक है। और आप किसी को साधक देख लो, विश्वामित्र देख लो, वशिष्ठ देख लो, दुर्वासा देख लो, किसी भी ऋषि को देख लो, किसी भी मुनि को देख लो, जब वो साधना करने बैठता है तो नदी का किनारा ही लेता है। नदी का किनारा है वो गंगा का प्रतीक है। नर्मदा के किनारे बैठता है, गोदावरी के किनारे बैठता है, ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि वो गंगा का प्रतीक है, वो मंदाकिनी का प्रतीक है। तो बिना गंगा, बिना गौ, गायत्री की साधना जो है आगे बढ़ नहीं सकती। इनको इसलिए पहले साधकों की स्थूल रूप से दिखाई देती है, तो पहले स्थूल रूप से इनको आत्मसात करके फिर जो बाकी की सूक्ष्म शक्तियां हैं, जैसे कि अजपा है, ऋतंबरा है, विश्व माता है, भुवनेश्वरी है, महामाया है, इन ये आते आते जो शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आदि शक्ति तो एक है, आदि शक्ति की दो स्थूल शक्तियां जो हमारे स्थूल दृष्टि से, हमारे स्थूल नेत्रों से दिखाई देती हैं, बाकी की शक्तियां जो है ये जागृत होती हैं। ये जो पयस्विनी और मंदाकिनी है ये भी स्थूल हैं, इनकी भी शक्तियां अनंत हैं। ये जब जागृत होती हैं तो अनंत, जैसे हमने पिछले कई विचरणों में देखा कि मंदाकिनी हमारे जीवन में क्या लेके आती है, पयस्विनी हमारे जीवन में क्या लेके आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक गायत्री साधक, क्योंकि ये सूक्ष्म, जैसे कि हम गायत्री की साधना करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं या कोई भी ऋषि लिखता है, गायत्री की साधना सूर्य मंडल में ही हो सकती है, बिना सूर्य के गायत्री साधना नहीं हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसलिए जब कोई भी साधक जो है, इसलिए बोलता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पहले जो है, जब सूर्य जब होता है तो ये तब साधना करनी चाहिए। लेकिन उसका कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य मंडल यानी सविता मंडल, यानी अगर जब भी हम गायत्री का जप करें अपने ध्यानस्थ अवस्था में, अपने भ्रुकुटी के मध्य में, अपने आज्ञा चक्र में, या फिर जो है जप करते इसमें हमेशा सविता का ध्यान करें। जो साधक हमेशा सविता का ध्यान करता है, सूर्यमंडल मतलब सूर्यमंडल में गायत्री की साधना करता है, उसकी गायत्री की साधना फलित होती है और उसी की साधना फलित होती है। इसलिए जो अनुष्ठानों में या कई कई कि भाई गायत्री साधना जो है दोपहर या जो है सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक करना चाहिए, क्योंकि हमारे साधकों की क्षमता, हम तो भाई पहले प्राइमरी कक्षा में हमारी इतनी क्षमता बढ़ी नहीं रहती है कि हम जो है जब भी करें और सविता का ध्यान भी करें। तो जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है तो हम जो है मानसिक रूप से अगर सविता मंडल को हम जो है साथ में बैठ सकते हैं तो गायत्री की साधना हम कभी भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है गायत्री के जो स्थूल रूप दिखाई देते हैं वो स्थूल रूप दिखाई देते हैं, एक जो है सविता के रूप, एक जो है सूर्य के रूप में जिसको हम आत्मसात करते हैं, दूसरा जो है मंदाकिनी और पयस्विनी। तो ये इस तरह से है गायत्री की विवेचना जो विश्वामित्र के आधार पे की गई थी। ये जो है ये इसी का एक का जो है चैतन्य सृष्टि का जो अधिपत्य करती है गायत्री करती है, उसके 12 शक्तियां हैं। और जो है इनको प्राप्त करने के लिए जो है ऋषियों ने हमें जो है 12 योग दिए हैं। इसको हम प्रणव, विश्व ध्यान इत्यादि, सहज, सूर्य इत्यादि नामों से जानते हैं। और जो गायत्री की परमाणु सृष्टि है उसका अधिपत्य सावित्री करती है। उसके जो है शक्तियां हैं प्राणग्नि, कुंडलनी, भुवनेश्वरी, भवानी, त्रिपुरा, पयस्विनी, अन्नपूर्णा, महामाया इत्यादि जो नाम दिए गए हैं, वस्तुतः वो आदिशक्ति के ही अलग अलग रूप हैं। और इनको आत्मसात करने के लिए जो है परम पूज्य गुरुदेव ने और ऋषियों ने हमें 12 तप दिए हैं। वस्तुतः गायत्री के 12 तप और गायत्री के 12 योग, इनका समन्वय ही हमें गायत्री को आत्मसात करवाता है। इसलिए आप देखोगे परम पूज्य गुरुदेव ने इन 12 तपों को और 12 योगों को, जो 24 जो हमारे गुण हैं, इनको पूरे एक साल का आप कैलेंडर देखोगे इसमें बांध के रख दिया है। हमें बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव की मिनिमम जो है आपकी जो है 3 घंटे की डेली जप होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए, आपका स्वाध्याय होना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन उपवास होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, अस्वाद होना चाहिए, आपको जो है 2 या 4 नवरात्रि होने चाहिए, 1 या 2 जो है चंद्रायण होना चाहिए। ये जो पूरे जो तप हैं, ये पूरे जो योग हैं, ये सब जो है गुरुदेव ने जो अपने कैलेंडर बनाया है, उस कैलेंडर के माध्यम से हमें जो है उसको आत्मसात करने की संधि प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है उसमें जो है हमें बोलते हैं कि भाई जो है सेवा करने के लिए जो है बोलते हैं कि आप सब आंदोलन को आगे बढ़ाओ, स्वाध्याय के लिए बोलते हैं, संयम के लिए बोलते हैं। तो इत्यादि जो बताए हैं गुरुदेव ने, उनका उद्देश्य यही है कि जो गायत्री के 12 ददांश योग हैं
और गायत्री के 12 तप हैं, उनके पैर हम थोड़ा-थोड़ा घड़ा भर सकें, उनको आत्मसात कर सकें। उनके घड़ा भरने से, उनको आत्मसात करने से तो जो गायत्री की जो है परमाणु सृष्टि की 12 शक्तियाँ हैं और चैतन्य सृष्टि की जो 12 शक्तियाँ हैं, वो हमें प्राप्त हो सके। तो ये बहुत विलक्षण है। अब इन शक्तियों को जो है बहुत ऋषियों ने सिर्फ जो है दो के नाम से ही बांट दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी का अनुसरण करते हुए इन शक्तियों को दो भागों में बांट करके बताया है कि एक का अधिपत्य परमाणु सृष्टि का अधिपत्य है सावित्री, और जो है चैतन्य सृष्टि का अधिपत्य गायत्री। एक सत्वगुणी है, एक ज्ञान है, विज्ञान है। इसका ये इस तरह का गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं। और जो है ये इन्हीं को आकृति के रूप में जब दिखाते हुए कहते हैं कि एक का जो है एक मुख है, एक का 5 मुख है, एक के हाथ में 2 हाथ है, एक हाथ में जो इसकी प्रतिमा बना के जब हम लोग को साधकों को दिखाते हैं। तो ये मूलतः अनंत शक्तियाँ हैं। अनंत शक्तियों में से जो है कुछ उनका भंडार को 24 भागों में बाँट दिया। जैसे कि एक गोला है, उस गोले को मैंने 24 भागों में बाँट दिया। उस 24 भागों को मैंने 2 भागों में बाँट दिया और मूलतः लेकिन गोला तो एक ही है। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि कोई इसको अनंत शक्तियाँ बोलता है, कोई इसको 24 शक्तियाँ बोलता है, कोई इसको 2 शक्तियाँ बोलता है, कोई इसको 12 शक्तियाँ बोलता है और कोई इसको 1 शक्ति बोलता है। सब का कहने का तात्पर्य है कि सब ये उनको सब कोई सही गलत नहीं है, सब सही है, सब अपने-अपने दृष्टांत के अनुसार जो है आदि शक्ति को हमें बताने की चेष्टा करते हैं। क्या ये उसी को परम पूज्य गुरुदेव ने और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि क्योंकि सावित्री के कालांतर में मध्य काल में सावित्री की साधना बहुत जोर से हुई। जो है उसके लिए अलग से तंत्र साधना, उसको अलग करके तंत्र साधना के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो उसमें बहुत सारे कलंक आ गए। उस कलंक को दूर करने के लिए उसमें 5 तरह के इसमें मैथुन, मदिरा, मांस जो है ये 5 जो म है उसमें आ गए। तो उसको दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव उसको जो है बांध दिया। उसको दूर करने के लिए हम उसमें भ्रांति में न पड़े, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री और सावित्री का समन्वय बिठाते हुए हम ये बताया कि मूलतः दोनों एक ही हैं। एक जो है एक जो है नीर क्षीर विवेक का विवेक करवाती है, और जब नीर क्षीर विवेक आ जाता है तो जो है हमारा पंचकोश, पंच तत्व और 5 प्राण जागृत हो जाते हैं। एक जो उससे जो है एक से जब हमारा प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा जागृत होती है, उसके माध्यम से हमारा जो 10 इंद्रियां हैं उसके हमारा कंट्रोल आ जाता है। हम उसको जो है उसकी दिशा दे देते हैं पूरा, और इसके कारण ही हम जो है अपनी चैतन्य की यात्रा, एकात्म अद्वैत की यात्रा शुरू करते हैं। जब अद्वैत आएगा, जब हम और परमात्मा एक हो जाएंगे, तो हम हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। तो हम जो क्या करेंगे, जो भी ऊर्जा पैदा होगी उसको राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, ब्रह्मांड के लिए, विश्व कल्याण के लिए उसको बांट देंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये इसका समन्वय बिठा करके हमें प्रस्तुत किया, और इसी का हम अनुसरण करना है, इसी का हमें पालन करना है। जब एक कालांतर में ये तो हो गई वैदिक काल की बात। कालांतर में क्या हुआ, जब हमारी क्षमता, मनुष्य जाति की क्षमता कम हुई, तो ऋषि मुनियों ने इसी को जो है, इसी शक्तियों को जो है उसके मेन गुण को, गुणवत्ता को पता किया। भाई ये बीज शक्ति मूलतः क्या करती है, जैसे कि वो शक्ति तो सब कुछ करती है, लेकिन मूलतः क्या करती है। उन्होंने पाया कि जो गायत्री का एक बीज है, एक बीज सफलता को देता है, एक बीज पराक्रम को देता है, एक बीज पालन को देता है, एक बीज कल्याण को देता है, एक बीज जो है योग करवाता है। तो ये हर एक बीज का मेन मेन गुणवत्ता क्या है, उसमें तो सब शक्तियां समाहित है, लेकिन एक बड़ा जो गुण है उसमें वो क्या है। तो ऋषियों ने उन गुणों को फाइंड आउट किया, और उसको जो है पौराणिक के अनुसार वो जो है उस समय में जो नाम प्रचलित थे, वो हो सकते हैं नक्षत्र भी हो सकते थे, वो नाम जो है भगवान के भी हो सकते थे, वो नाम जो है किसी पक्षी, पशु पक्षी भी हो सकते थे। तो ये उन्होंने बांटा, और इसको 3 भागों में बांटा। ये जो है ये जो गुणवत्ता थी 3 भागों में बांट दिया। जैसे कि जो पहले के 8 हैं वो एक भाग, दूसरे के 8 है वो दूसरे भाग, और लास्ट वाला 8 भाग तीसरा भाग। इस तरह से गायत्री त्रिपदा को 8 भागों, 3 भागों में बांट कर 8-8 के नाम से भागा उनकी गुणवत्ता के अनुसार, और इनको ही इन गुणवत्ता के अनुसार ही नाम दे दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि सफलता के लिए जो है पौराणिक मध्य काल में या पौराणिक काल में देखोगे, सफलता यानी गणेश। जो गणेश को जब हम आत्मसात करते हैं तो हमें जो है सफलता के लिए हम क्या करते हैं, गणेश। तो सफलता के लिए जो नियरेस्ट पावर जो थी, उस पावर को ऋषियों ने उसे एसोसिएट कर दिया। तो ये बीज के लिए, इस बीज से क्या मिलता है, जो इस बीज से सफलता मिलती है, तो उसको क्या नाम देंगे, चलो इसका नाम गणेश। इसको जो है इस
बीज को गणेश नाम देंगे। इस बीज से क्या मिलता है? इस बीज से जो है हम आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, यानी योग होता है। इसके लिए क्या करेंगे? तो क्या नीरज नाम क्या हो सकता है? कृष्ण। इस बीज से क्या होता है? इस बीज से साधक के अंदर कल्याण होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, उसके अंदर शुभ होता है, उसमें शिव का स्वरूप आता है। तो उसको क्या नाम देंगे? चलो इसको नाम देते हैं शिव। तो इस तरह के जो है, इस तरह का जो है ऋषि मुनियों ने एक भाग बनाया कि उस गुणवत्ता के अनुसार जो है, ये पौराणिक काल में ये गुणवत्ता के अनुसार जो है उस हर एक बीज को एक एक नाम दे दिया। इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। तो ये गणेश, नरसिंह, विष्णु, शिव, कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, अग्नि, और दूसरा जो है भाग पृथ्वी, सूर्य, राम, इंद्री, ये जो है दूसरा भाग। और तीसरा भाग चंद्र, नारायण, यम, हिमगिरी। तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दोनों मार्ग बताए। जो वैदिक काल में नाम प्रचलित थे, जो शक्तियां थी, जो शक्ति बीज मिलती है, उसको भी बताया। और जो पौराणिक काल में जो है शक्तियां हैं, जिसको ऋषियों ने बताया, उसको भी बताया। तो आप गायत्री महाविज्ञान में जाओगे या और गुरुदेव के बहुत सारे वांग्मय में जाओगे, इनका भी इस विश्लेषण पूरा डिटेल में किया हुआ है। और गुरुदेव ने ये भी नहीं छोड़ा, गुरुदेव ने अलग अलग काल में, अलग अलग खंड में, देखो हम क्या है, हमारे लिए तो जो है हमें लगता है कि हमारे बुद्धिजीवी हमको लगता है कि 2020 हम 2021 में रह रहे हैं। ये तो हमारा हमको जाना बचाना युग लगता है, लेकिन ये तो युग अनंत है। इस युग के पहले भी युग रहा होगा, उस युग के पहले भी युग रहा होगा। तो ये गायत्री को अलग अलग ढंग से, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। तो वो ऋषि कौन कौन थे? तो हर युग में अलग अलग ऋषियों ने इसको एक्सप्लेन किया। तो आप देखोगे कि इन 24 अक्षरों में 24 अलग अलग ऋषि भी हैं, 24 अलग अलग अवतार भी हैं, 24 अलग अलग नदियां भी हैं, 24 अलग अलग जो है समुद्र भी हैं। तो ये अलग अलग जो है ये चीजें 24 जो भी हैं, ये जो है इस बीज बंध को जो है दिखाती हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश हैं। गणेश यानी सफलता, जो हमें जो बीज मंत्र है, ये बीज से क्या मिलता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्, जो तत् है, उस तत् से ये जो यहाँ पे हैमर करता है, भ्रुकुटी के मध्य में जो हैमर करता है, तत् जो है क्या करती है? वो हमें विघ्न का विनाश करती है, हमें जो है सफलता देती है। इसलिए यहाँ पे सब जो शक्ति है तत् यहाँ पे झंकार देती है। इस झंकार को जो है, इसलिए जो है सफलता मिलती है, इसलिए जो है गणेश नाम दिया। और उसके बाद में ये जो हमारी आंख है, जो है ये पराक्रम, यहाँ पे जो एक ग्रंथि है, वो पराक्रम को देती है। पराक्रम को रिप्रेजेंट के लिए आपने पुरानी कथा में नरसिंह पढ़ा होगा, बहुत पावरफुल, बहुत पराक्रम का प्रतीक है, इसलिए उसका नाम दिया नरसिंह। और जो ये विष्णु जो है पौराणिक कथाओं के हिसाब से जो है इस चराचर जगत का पालन करता है, इसलिए जो है इस शक्ति को जो है ये जो है यहाँ पे ये वाली जो शक्ति है, उसको नाम दे दिया आप जो है पालन करने वाला। तो इस ढंग से जो शिव जो है कल्याण कल्याण करती है, जो हमारे अंदर जो है शुभता लेके आती है, शिव को मिलाती है, यानी जो है उसको उसके लिए नाम दे दिया। तो अलग अलग जो बीज हैं, वो कहाँ कहाँ हैमर करती हैं, उससे क्या क्या होता है, उसके अनुसार जो है हमें ऋषियों ने वो नाम दिए। जैसे कि योग जो है, आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला कौन है, इस युग का कौन है? तो हमारे मन में सीधा जो है योगेश्वर का चित्र आ जाता है। योगेश्वर के माध्यम से ही अर्जुन को आत्मा परमात्मा का मिला, उसको विराट दर्शन हुए। तो हमको ये लगता है कि हमें भी उस विराट का दर्शन हो सकता है अगर हम अर्जुन बने तो आत्मा परमात्मा मिलाने वाला सबसे नियरेस्ट पावर कौन है? तो कृष्ण है। जो जो प्रेम की अधिष्ठा है, जो प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसा कौन है? कौन सा, किसका नाम हमारे मन में आता है? राधा। तो इसलिए जो है एक बीज का नाम रखा गया है राधा। तो और दूसरा जो है, जो हमें धन जो देती है, वैभव देती है, हमें पद देती है, यश देती है, कीर्ति कौन देती है? तो पौराणिक कथाओं के नाम से उसका नाम लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी है। या देखो आप, वैदिक काल में भी लक्ष्मी आई है और पौराणिक काल में भी लक्ष्मी आई है, दोनों कहीं कहीं मिक्स है, कहीं कहीं जो है नाम अलग है। जैसे कि अग्नि, अभी जो है अग्नि क्या करता है? वो तेज देता है। तो जो शक्ति हमें, जो बीज हमें तेज प्रदान करता है, हमारे शरीर में जो है कड़कता लेके आती है, प्रखरता लेके आती है, उसका नाम जो है उन्होंने जो है उस बीज शक्ति का जो है प्रहार करने के लिए उसको जो है अग्नि की संबोधन किया। और इसी ढंग से जो है आप देखोगे कि इस पौराणिक कथा के अनुसार जो है इंद्र जो हमारा रक्षक है, जो है आपने जो है भगवत गीता में, महाभारत में
इंद्र की कथाएं पढ़ी होगी कि जो है ये इस जो है स्वर्ग का अधिपत्य उसका है, तो उस इस इंद्र से जो है रक्षा करता है। तो ये जो यहाँ का जो भाग है वो जो है इंद्र का भाग है, वो रक्षा करने वाला है। तो ये इंद्र है। सरस्वती जो है हमें ज्ञान देती है, हमें बुद्धि देती है, तो इसलिए जो बुद्धि देती है, जो बीज है बुद्धि देती है, उसका नाम सरस्वती। जो जो हमारे अंदर जो है किसी भी दुराचार को, किसी भी बुराई को दमन करने की जो क्षमता है, वो जो है हमें जो मिलती है उस बीज मंत्र से, इसलिए उसका नाम दिया है दुर्गा। आप देखो दुर्गा भी रिपीट हुआ है और सरस्वती भी रिपीट हुआ है। कुछ कुछ नाम पौराणिक से, कुछ कुछ नाम जो है वैदिक काल से आए, कुछ कुछ नाम जो है इसके नाम से। आप जो है वैदिक काल में या पौराणिक काल में, जहाँ वैदिक काल में हनुमान का कोई नाम नहीं है, राम का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये काम, ये इस काल में हनुमान प्रसिद्ध थे कि निष्ठा के बारे में अगर कोई बात की जाए, भक्ति के बारे में कोई बात की जाए, तो पहला नाम हमारे ध्यान में आता है कि हनुमान। ब्रह्मचारी का स्वरूप है, ये कर्तव्यपरायण है, विश्वासी है। ये नाम के लिए उसके जो है उससे बड़ा कोई नाम नहीं आ सकता। इसलिए ऋषियों ने इस जो बीज हमें निष्ठा प्रदान कर दी है, उसका नाम रखा हनुमान। तो ये अलग अलग जो बीज जो गुणवत्ता के अनुसार जो है शक्ति, जो शक्तियां प्रदान करती हैं, वो जो है ऋषियों ने उसके हिसाब से जो है उसका नामकरण किया। जैसे कि ये पृथ्वी माँ है, सबको धारण करती है। हमारे हमारे अत्याचार को, हमारे दुराचार को, हमारे अच्छे कर्म को, हमारे बुरे कर्म को, सबको आत्मसात करती है, धारण करती है, धैर्य करती है। इसलिए उस वो शक्ति जो हमें धैर्य प्रदान करे, जो हमें धारण को, हमको दृढ़ता प्रदान करे, जो हमको सबको आत्म जो है सबको एक साथ में रखने की क्षमता प्रदान करे, जो क्षमाशील करने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए उस बीज को जो नाम दिया है पृथ्वी। और जो चराचर तेज सौर मंडल में, हमारी सौर मंडल में ये कौन प्राण देता है? सभी वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी किससे चलते हैं? वो सूर्य से चलते हैं। तो इसलिए जो प्राण ऊर्जा, जो बीज प्राण ऊर्जा को प्रवाह करवाती है, उस बीज का जो ऋषियों ने नाम दिया सूर्य। और आज के संदर्भ में अगर बात की जाए मर्यादा क्या होती है, तो मर्यादा में एक ही नाम आता है, जो है धनुषधारी राजा राम, भगवान राम। उसके अलावा मर्यादा का इसका कोई नाम नहीं होता, पुरुषोत्तम राम। तो ये इसलिए ऋषियों ने जो शक्ति से हमें मर्यादा प्राप्त होती है, उसका नाम रखा, उस बीज शक्ति का नाम राम रखा। और जो तपशील है, निरंतर तप में रहती है, हम निरंतर मुस्कुराती रहती है, तो दुख हो सुख हो, घर में हो बाहर हो, जनक में हो अयोध्या में हो, लंका में हो वन में हो, धरती में हो आकाश में हो, जो समान रूप से रहती है, हमेशा तपस्मय रूप रहती है, उसका नाम है सीता। तो उसके अलावा तो ये जो शक्तियां जो है, जो शक्तियां जो गुणवत्ता को दिखाती है, ऋषि मुनियों ने उसके अनुसार जो है उनके नाम को रखा। जो शीतलता देती है, शांत जो है, उसका नाम रखा चंद्र। जो काल को घटित करवाती है, हमारे अंदर जो है क्षमता लेके आती है, मृत्यु से लड़ने के लिए जो निर्भय लेके आती है, उसका नाम जो है यम रखा। जो प्रोडक्शन जो है, हमारे अंदर उत्पादक की क्षमता पैदा करती है, क्रिएटिविटी की क्षमता पैदा करती है, उसका नाम जो है ब्रह्मा। जो हमारे अंदर रसता लेके आती है, सरसता लेके आती है, उसका नाम है वरुण। और उसी के अनुसार जो है आगे हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर जो है एक जो है आदर्श स्थापित की जाती है, उसका नाम है नारायण। और जो है पराक्रम और साहस, वो आपने पराक्रम देखा, यहाँ पे साहस देखते हैं, तो हयग्रीव ये भी विष्णु का एक स्वरूप है। हयग्रीव विष्णु का स्वरूप है, अवतार है। और जो है नरसिंह भी विष्णु का अवतार है। और जो ये जो है साहस लेके आती है हयग्रीव। और जो हमारे विवेक विवेक लेके आती है, उसका नाम है हंस। और इसमें जो सेवा की भावना लेके आती है, वो तुलसी। तो इस तरह से ऋषियों मुनि ने पेड़ पौधों, नक्षत्रों, उस तरह के अवतारी सत्ताओं और के आधार पे जो है, जो भी शक्ति जो चीज प्रदान करती है, उससे उस सत्ता से, उस शक्ति से एसोसिएट कर दिया। तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई वहां पे तो आपने 24 शक्तियां, ब्राह्मी, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि बताया, और यहाँ पे कुछ अलग बता रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं के ऋषियों के नाम भी अलग होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि अलग अलग काल में अलग अलग युग, कोई कोई ऐसा हो सकता है इस युग में, मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कि, क्योंकि एक पदवी है इस युग में भी ऐसा हो सकता है विश्वामित्र जी ने गायत्री की शोध की, किसी युग में अगर वशिष्ठ ने शोध की होगी तो वहां पे वशिष्ठ का नाम आ जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कहीं कहीं देखोगे
कि 7 ऋषियों में भी बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं अलग 7 ऋषियों का नाम दिए जाते हैं, कहीं अलग 7 ऋषियों का नाम दिए जाते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा वेद पढ़ रहे हैं, किस वेद में किस संदर्भ में उस 7 ऋषियों का नाम आया, तो उस हिसाब के जो है और किस काल के बारे में, क्योंकि ये वेद है, ये कलांती जो है युगांतर है, ये आज का नहीं, युगांतर से बना हुआ है। तो कौन से रेफरेंस में किस ऋषि ने कब बोला उसको जो है कैप्चर किया गया है, कब कैप्शन किया गया है, तब उस ऋषि का नाम आएगा। इसलिए बहुत सारे अलग अलग नाम दिखते हैं। हमें नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम ये देखना है कि उस शक्ति से, उस बीज से हमें क्या मिलता है। तो आगे ये है शक्ति के बारे में, कुछ दाय शक्ति के बारे में देखा। अब जो है परम पूज्य गुरुदेव ने इसी शक्ति को, ये शक्ति जो है बहुत आसान जो है, हमें लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो है गायत्री मंत्र दे दिया, तो हमें इसको लगता है कि बहुत ऐसे लगता है ना कि बंदर के हाथ में, सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसकी मालूमात नहीं है, हम इसकी कद्र नहीं है, हम इसको पचा नहीं सकते इसको। तो हमें लगता है कि हाँ गायत्री मंत्र जो है हमें मिल गया है, हम उसको साधते नहीं है। ये बहुत मतलब कि ये जगत की जननी है, ये जगत की जननी नहीं है, पूरे ईश्वर की जननी है, ये परमात्मा की जननी है, ये आदि शक्ति ब्रह्म की अधिवोचक है, उसकी गुणवत्ता वाली शक्ति है, जो ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, जो कोई इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, उसकी अर्धांगनी है, उसको गुण में लाने वाली है, वो ये शक्ति है। अगर हम ये समझ में जाएंगे तो समझ में आएगा कि भाई हमारे हाथ में क्या लगा है और गुरुदेव ने हमें क्या दिया है। नहीं तो हम जो है सिर्फ उससे उससे चॉकलेट बिस्किट और जो है घर और बार ही मांगते रहेंगे। हमें तो जो जो अनंत ब्रह्मांड है, जो अनंत ब्रह्मांड की उत्पादक है, जो अनंत ब्रह्मांड को जो चलाती है, उसकी जो शक्ति है वो गायब शक्ति है। अभी हम लोग तो ये पृथ्वी लोक में बैठे हैं, पृथ्वी लोक में जो है ये एक छोटा सा जो है इंडिया है, इंडिया में एक है कर्नाटक क्षेत्र है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, बेंगलुरु में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में बैठे हैं, उसमें से एक लड़का आदमी है राजेश है, और उसको इतना अहंकार है। आप देखो कि जिस जिस शक्ति ने पूरे पृथ्वी क्या, सौर मंडल क्या, हमारा जो है आकाश गंगा क्या, हमारा यूनिवर्स क्या, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, अनंत, उसमें कोई गिनती नहीं है, ऐसे पैरेलल अनंत ब्रह्मांड है। उस अनंत ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करती है, जो आत्मसात करती है, वो है आदिशक्ति। तो ये अगर जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी, तब समझ आएगा हमें क्या मिला है, कितनी बड़ी बात है। हमें उसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता। जब उस ब्रह्म में, निराकार में, निर्गुण में अपने को गुणवत्ता लाने में इच्छा जागृत होती है, एक से अनेक होने की शक्ति की इच्छा जागृत होती है, तब जो है आदिशक्ति का उत्पादन मतलब अवतरण होता है। और इसी को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग नामों से संबोधन किया है। कोई इसको पराशक्ति बोलता है, कोई जो है इसको जो है कोई चैतन्य इसी से प्रकृति के नाम से होता है, कोई जो है इसको जो है विद्या विद्या के नाम से जानता है, कोई इसको रिम और क्लीम के नाम जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत विस्तार में एक्सप्लेन किया है। इसी को रिम और क्लीम कहते हैं, इसी से चैतन्य और जड़ बनता है। इसी को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नामों से संबोधन किया है। एक बोलता है कि ये सतगुण है, तम गुण है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तत्वगुण जो है, ये आर्य शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि सतगुण एक जो है आर्य शक्ति के दो रूप है, सतगुण और तम गुण जो है। इसी के आधार पे अलग अलग जो ब्रह्मांड है उनकी जो है निवृत्ति होती है। इस शक्ति को ऋषियों ने और गुरुदेव ने माया के नाम से भी संबोधन किया है, विद्या माया और अविद्या माया। और इसी के आधार पे ही जो है पूरा जो है माया घटित होती है। इसलिए जो है इसी शक्ति के माध्यम से माया घटित होती है। इसी शक्ति की एक धारा है महामाया। जो जो साधक महामाया को प्राप्त कर लेता है, उसे इस जो है आर्य शक्ति का जो माया के बारे में समझ में आ जाता है। इसलिए इसी शक्ति को शक्ति के रूप में जब जानते हैं, तो इसी को बला प्रकृति के रूप में जानते हैं, तो इसको परा प्रकृति और परा प्रकृति के नाम से संबोधन किया जाता है। और इसी को जो है बला शक्ति और अति बला शक्ति के नाम से भी संबोधन किया जाता है। तो अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग नामों से इसे करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये शक्तियां एक ही हैं। ये शक्तियां जो है शक्ति का एक ही रूप है, जो परमाणु सृष्टि का निर्माण करती है। और जो है उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो है एक समानार्थी शब्द है। शब्दों जो है गायत्री शब्दों विद्या माया पराशक्ति अपाशक्ति सावित्री तमोगुण अविद्या माया पराशक्ति पराशक्ति, ये समानार्थी शब्द है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। ये जो तम और सत है, ये हमेशा के
जुड़ा रखें और जहाँ जुड़ा जुड़ा मतलब साथ में रखें, सब यानी गायत्री और सावित्री में साथ में रखिए और जहाँ गायत्री और सावित्री रखिए और उसको सरस्वती करें और के साथ जैसे और दूसरे भाषा में हरि और सिंह को ऐसे ही करते हैं और ये जो एक समन्वय से बनता है इसी को अलग अलग नामों से बताया जाता है गायत्री सरस्वती सावित्री ब्राह्मी वैष्णवी भागवती माता देव माता विष्णु माता अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो ये है हमारे ये याद रखिए कि आज तीन बार झुमकार होती है, चार बार झुमकार होती है, इसी से रीढ़ से मुक्ति बनता है, इसी से सर्वश्रेष्ठ बनता है, इसी से जो है ज्ञान भाव और शक्ति दूर होती है। ये जो झंकार है ये उससे अलग से बताने की चेष्टा की गई है। जब ये सात बार जो ओंकार की झंकार होती है इसे तीन बार तीन बीज मंत्र करते हैं और इन तीन बीज मंत्रों से ही आगे जाकर के 24 बीज मंत्र का जो है रूपांतरण होता है और जो है ये जो है संज्ञा जो आगे चलती जो है जगह का निर्माण होती है। यही हमें जो है अलग से समझने की चेष्टा करते हैं कि जो ये कौन है वही ब्रह्म का स्वरूप है। वही जो है हमारा जो ईश्वर का कारण शरीर और स्थूल शरीर है और इसी के माध्यम से रेणु से मुक्ति की शक्ति जो है प्रस्तुत होती है और जगत में अपना काम करती है। ये ये जो है ईश्वर के स्वरूप में जब देखें कि ओम से जो है ब्रह्म का स्वरूप जो है बाकी का ईश्वर का है और बाकी जो शक्ति है वो जो है शक्ति जो है वो जाता है और इसको दूसरे ढंग से कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा चैम्बर है उस चैम्बर के अंदर जो है 24 गुण है उस गुण के अंदर जो है उसके ऊपर 3 चैम्बर है 3 गुण लगे हुए उसके ऊपर 1 चैम्बर है 1 चैम्बर के बड़े चैम्बर कट रहा है मीन्स आवाज क्लियर नहीं है राजेश भैया। राजेश भैया राजेश भैया आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत डिस्टरबेंस है लास्ट टाइम की तरह। आपका आवाज क्लियर नहीं है। आपका आवाज क्लियर नहीं है भैया, जैसे 10 मिनट में वैसा ही हो रहा है। नहीं पता नहीं आपका आवाज क्यों क्लियर नहीं है। नहीं आपका लैपटॉप आवाज कर रहा है या क्या आवाज कर रहा है? डिस्टरबेंस यानी वो बहुत ज्यादा है। अरे मेरा मास्क किधर गया कविता? नहीं भैया डिस्टरबेंस तो आ ही रहा है। नहीं एक मिनट में
ठीक है, नहीं, आवाज आइए, आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस है भैया। ओके, नेट तो ठीक लग रहा है। देखिए ये है कि आपने इस चित्र को देखा है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। भैया इसमें आप आवाज देखोगे क्लियर नहीं है, कि आवाज क्लियर नहीं है। आप खुद दूसरे किसी के फोन से सुनिए ना, वो आपको आइडिया आ जाएगा, नॉइज ब्रेक होके आ रहा है पूरा।
अब आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, अभी अभी ठीक आ रही है। ठीक। गुरु सत्ता की इच्छा, लास्ट टाइम भी इसी इसी जगह पे हम लोग आके रुके थे, इस बार भी इसी जगह पे आके रुके। ठीक वो है। फैन का आवाज आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, ये लैपटॉप बैकग्राउंड। बदलना तो पड़ेगा। उसमें ना भैया एक ऑडियो ऑप्शंस में लैपटॉप में आपको कैंसल बैकग्राउंड नॉइज होगा, वो कर दो ना। कहाँ पे है? ऑडियो ऑप्शंस में जाओ, ऑडियो के ऑप्शन, ऑडियो सेटिंग्स में नीचे एरो है मल्टी। ना, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एरो है, वहां पर ऑडियो सेटिंग्स है, उसमें आप देखोगे ना तो नीचे कैंसल बैकग्राउंड नॉइज आता है लैपटॉप में। मेरे को तो नहीं दिख रहा है। ठीक है भैया, तो कंटिन्यू करो, तो मीन्स वो क्या है, वो आपको करना पड़ेगा तो बेटर हो जाएगा। ओके, ऑडियो सेटिंग में, ओके ऑडियो सेटिंग में, ओके लेट मी नीचे, कैंसल। हाँ, कैंसल या मिनिमाइज ऐसा कुछ है बैकग्राउंड का। टेस्ट माय एक ऑटो म्यूट माइक्रोफोन। चलो बाद में देखेंगे ये। ठीक, चलिए ये शुरू करते हैं। सॉरी, हमें जो है गुरु सत्ता की इच्छा, ये हमने ये पिक्चर बहुत बार देखा है, इसको और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं परम पुरुष सत्ता इस पिक्चर में क्या दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसको ठीक से अवलोकन करें तो ये हमें दिखाई देता है कि एक जो भाग है इस पिक्चर का, ये जो है उसमें एक दिखाई देता है तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो गायत्री मंत्र का जो पहला पाद है वो हमारे ये तत् सवितु वरेण्यम यहाँ तक जो है पूरा माथे में जो है इस भाव में दिखाई देता है। तो इसी को हम जो है इसी के माध्यम से अज्ञान दूर होता है, क्योंकि ये वाला जो भाग है आप देखोगे जितनी भी अपने जो है कान है, चक्षु है, जीवा है, नाक है, जो मेन पावरफुल श्रोत्र हैं वो कहाँ पे हैं? ये हमारे सर में है, ये हमारे माथे में है। ये इसी जो पहला जो पाद है, मतलब ये सिंबॉलिक है, पहला जो पाद है तस्य वितुर्वरेण्यम, पूरा जो उसके चक्र है, 20 चक्र हैं हमारे जो है ऊपर वाले भाग में है। इससे अज्ञान दूर होता है और यही सत्वगुण को लेता है। यानी ये जो पूरा भाग है ये ज्ञान भाग है। ये जो इसलिए हमारे शरीर को जो भाग बताएं, ये जो गायत्री त्रिपदा है, हमारा शरीर भी त्रिपदा है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम ये यहाँ तक आता है, रोटी पे यम आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। इस पूरे जो पायरा पाद से जो है अज्ञान दूर होता है, ये सत्वगुणी है। जब इसकी ये पाद जो है जागृत हो जाते हैं तो जो है हमारे अंदर ज्ञान की धारा जुड़ती है। दूसरा भाग देखोगे धड़ वाला भाग, भर्गो देवस्य धीम, ये जो है धीमहि, ये जो पहला दूसरा वाला पाद है हमारे धड़ में आता है, भर्गो देवस्य धीमहि, यानी ये जो भाग है दूसरा वाला जो धड़ भाग है, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी अभाव दूर होता है, जो भी हमें आता है जो चीजें, ये रज जो क्रिया यानी रज, ये कहाँ से आते हैं? ये वाले भाग से आते हैं। अब तीसरा वाला पाठ देखोगे गुरुदेव ने जो है उसका जो पिक्चर बताया कि हमारे हाथ में धी यो न प्रचोदयात, ये जो 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 लास्ट के 8 जो पाद जो अक्षर हैं गायत्री मंत्र के, ये दोनों हाथों में, यानी दो हाथ और 2 बोल, ये क्या है? कर्म क्षेत्र है। इसी को शक्ति वाला क्षेत्र कहते हैं और इसी को जो है तम वाला क्षेत्र कहते हैं। तो आप देखोगे कि जो 3 चीजें हमारे जीवन में बड़ी आवश्यक होती हैं, जीवन, आनंद और ज्ञान। जो जीवन कहाँ से मिलता है? ये अंतिम वाला जो पाद है धियो योना पचय, जो हाथ है, यानी जो हम कर्म करते हैं उससे जीवन मिलता है। जो आनंद कहाँ से मिलता है? जो धड़ वाला भाग, जो क्रिया वाला भाग है, जहाँ रज होता है, उससे क्या होता है? आनंद मिलता है। और जो ज्ञान कहाँ से मिलता है? पहला वाला भाग जो है तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी अज्ञान जो दूर करता है वो है ज्ञान वाली धारा तत्सवितुर्वरेण्यम। जो अभाव को दूर करता है वो भर्गो देवस्य धीमहि। जो हमारे जो जो भी कर्म होता है, जो शक्तियां को, जो है अशक्ति को दूर करता है, जो अभाव को जो है अशक्ति को दूर करता है, वो जो है हमारा जीव योना प्रचोदया। एक भाग और हम देखते हैं जो अंतिम वाला जो भाग है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये ब्रह्म शोधक है। यानी
इससे ही वो झंकार जब होती है, ओम में जब स्फुरना जागृत होती है, ये ओम की झंकार है, ये ओम जो है, ओम जिस ब्रह्म में स्फुरना जागृत हुई, वो स्फुरना जागृत होने से जो तीन व्याख्या बनी, जो तीन बीज बने, भू भुव स्व, यानी जो तीनों भाग है, ये जो बोलते हैं ना प्रकृति जो है, या बोलते हैं एक पुरुष, जो ज्योतिर्पुरुष है, उस ज्योतिर्पुरुष का सूतक है ओम भू भुव स्व, यानी ब्रह्म, ब्रह्म से के बाद में ज्ञान, ज्ञान के बाद में जो है जीवन, ज्ञान के बाद में, जीवन के बाद में आनंद। इसलिए आपने पहले 3-4 विवेचना जब सुनी रहेगी पहले की गायत्री महाविज्ञान की, उसमें हमने जीवन, ज्ञान, आनंद की टिकड़ी बनाई थी गायत्री की। गायत्री गुणवत्ता वाली है। कौन से गुण है उसमें? जीवन है, उसमें ज्ञान है, उसमें आनंद है। तो जीवन कहाँ से मिलेगा? हमारे हाथ पैर चलेंगे, यानी ये स्थूल भाव है। ये क्या है? गायत्री का स्थूल भाव जो है धियो यो न प्रचोदयात् जो है, ये पहला वाला जो भाग है ब्रह्म है, जो तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री का कारण भाव है। भर्गो देवस्य ये सूक्ष्म भाव है। धियो यो न प्रचोदयात् स्थूल भाव है। किसी किसी ऋषि मुनियों ने इसी को जो है ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, जो हमने पहले पढ़ा है, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और जो है विष्णु ग्रंथि के नाम से भी संबोधन किया है। तो आप ये देखो कि ये कितना पावरफुल सूत्र है गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र कोई छोटे बच्चे के लिए, कोई बंगला लेने के लिए, कोई घर लेने के लिए, कोई हाथ पैर ठीक करने के लिए, कोई हार्ट का ऑपरेशन ठीक करने के लिए नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म का सूतक है, ये ब्रह्म को ज्ञान को प्राप्त करवाने वाली है। उसी को दूसरे ढंग से देखते हैं, ओम भू भुव स्व। ये क्या है? ये जो है ब्रह्म का जो है, ये जो है हमारा जो है ज्योतिर्पुरुष है। ये ज्योतिर्पुरुष का सिंबॉलिक है, जो गुण वाला है। ये जो ओम है, ये गुण वाला नहीं है, क्योंकि इसमें गुणवत्ता नहीं है। वो ब्रह्म है, इसमें गुणवत्ता नहीं है। लेकिन जब उसमें भू भुव स्व आता है, तो ज्योतिर्पुरुष जो है वो क्या बन जाता है? गुण वाला बन जाता है, आदि शक्ति बन जाता है, उसमें क्रिया आ जाती है और वो माँ के रूप में आता है। तो क्या होता है? ये भू भुव स्व ब्रह्म सूतक है, और ये ब्रह्म सूतक है। उसके चारों तरफ जो है ये जो बीज लिखा है, भू भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो बीज है ये इसका कारण है, कारण शरीर है। उसके आगे जो चारों तरफ, किसका कारण शरीर बता रहा हूँ मैं? गायत्री का बता रहा हूँ। ये जो है इसके आगे जो है भर्गो देवस्य धीमहि, ये क्या है? उसका जो है गायत्री का जो सूक्ष्म शरीर है। और जो है धियो यो न प्रचोदयात्, ये क्या है? ये गायत्री का जो है, ये आपका जो है स्थूल शरीर है। तो परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इसका एक बहुत बड़ा गुरुदेव विश्लेषण करते हैं कि गायत्री कोई भी स्वतंत्र देवी देवता नहीं है। क्या बोलते हैं? गायत्री कोई भी स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परम ब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है। ये परम ब्रह्म परमात्मा का क्रिया भाग है, ब्रह्म निर्विकार है, चिंतन है, बुद्धि से परे है। क्या बोलते हैं? बुद्धि से परे, जितनी भी हम बुद्धि लगा ले उससे परे है, साक्षी रूप है, परंतु अपनी क्रियाशील शक्ति रूप में, वो गायत्री के रूप में स्थापित होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गायत्री है वो ब्रह्म शोधक है। ये जो गायत्री मंत्र है या गायत्री का आत्मसाद है, ये ब्रह्म विद्या को लेने वाली है। ये आपको पुत्र पुत्री घर संसार को देने वाली नहीं है। ये ब्रह्मांड में जो चराचर शक्ति है उसका ज्ञान करवाने वाली है, अपना आत्मज्ञान करवाने वाली है। ये है गायत्री विद्या। इसलिए गायत्री का आपने हृदय याज्ञवल्क्य ऋषि और जो है ब्रह्मा जी का, भगवान ब्रह्मा जी का जो संवाद सुना होगा, तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, तत्व विद्या को देने वाली है गायत्री है। गायत्री कोई जो है संसारिक चीज के आपदाओं के लिए इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका बहुत छोटी उपयोग। जैसे कि हम प्रधानमंत्री के पास में जाए, उसको बोले कि भैया मुझे 5,000 रुपए दे दो, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आई मीन जो है प्रधानमंत्री के पास में गया और उसके पास जाके बोलते 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि आदमी, आपको एक संधि मिली प्रधानमंत्री के पास में, पहले प्रधानमंत्री को मिलना तो नामुमकिन है। मतलब कि इतना बड़ा देश है और आपको प्रधानमंत्री से मिलने का, मुलाकात करने का एक समय मिल रहा है, और उनके पास में जो है कि मुझे सर जो है 5,000 रुपए दीजिए तो ताकि मेरा काम हो जाए। तो कितने बड़ा मूर्खता, आपको सब लोग मूर्खी बोलेंगे। वैसे ही गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री आत्मविद्या है, गायत्री उस पराव जो अखंड ब्रह्मांड जो है, जो अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती है, उसकी जन्मदात्री है। अब उसके पास में जाते हो और बोलते हैं मुझे एक बेटा दे दो, मुझे एक बेटी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे घर दे दो, तो कितना मूर्खता होगा। तो ये विद्या जो है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमें विद्या दी है,
हमें ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए दी है, आत्मज्ञान करवाने के लिए दी है, तत्व ज्ञान करवाने के लिए दी है। तो इसका उपयोग होना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जो गायत्री के महाविज्ञान गुरुदेव ने बहुत विस्तार से लिखा है और उसे हमें अलग-अलग ढंग से, माध्यम से समझाने की चेष्टा की है। गुरुदेव ने, क्योंकि गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि ये इसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म, इसे यहाँ पे लिखा है ना कि बुद्धि से परे है, साक्षी रूप है। लेकिन जो ऋषि होता है, जो गुरु होता है, वो दयावान होता है। उसका एक जो है स्केलेटन बना कर देता है कि अगर तू बेटा इसके मार्ग पे चलेगा, शिष्य तू इसके मार्ग पे चलेगा, तो जो मिलना चाहेगा, तो गायत्री ऐसी ही है, ऐसी है, ये मालूम नहीं है। लेकिन जब उसको हम आत्मसात करने लगेंगे तो उसकी परतें खुलने लगेगी। जो भी गुरुदेव ने लिखा है वो गायत्री का ऊपर का वाला भाग लिखा है, क्योंकि बाकी वाला भाग तो कोई लिख ही नहीं सकता, वो तो अनुभव वाला बात है। क्योंकि क्योंकि लेकिन कोई लिख सकता है, लेकिन बिकॉज वो इंद्रियों के परे की अवस्था है, उसको मैं कैसे समझूंगा उसको? बिकॉज यहाँ पे एक स्पष्ट गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परम ब्रह्म परमात्मा की क्रिया भाग है। बिकॉज ये क्रिया, मतलब क्रिया करवाती है। ये राम की सीता है, ये शिव की शंकर है, ये ब्रह्म की गायत्री है। इसलिए आपने गुरुदेव ने लिखते हैं, राम सीता शिव पार्वती, ये जो उद्बोधन मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? कि जो एक परमात्मा है वो तो जो है निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं है, वो कोई क्रिया नहीं करता है। लेकिन उसको क्रिया करवाने के लिए जो है उसको शक्ति का, उसको सीता का, उसको जो है गायत्री का उपयोग जो है अवतरण करना पड़ता है। इसलिए सीता आती है, पार्वती का अवतरण होता है, गायत्री का अवतरण होता है। गायत्री और सीता और जो है पार्वती के माध्यम से ही उस शिव को, उस राम को, उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बहुत बोलेंगे तो कि हमारे पास में इतना बड़ा खजाना है, जिसको अगर हम थोड़ा भी इस बिंदु को, इस जो अमृत को थोड़ा भी हम प्राप्त कर लाएं, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसलिए आपसे ये विनती रहेगी, आप कम से कम जो है 1 घंटा ज़रूर जो है, भले ही आप माला करें या ना करें, लेकिन 1 घंटा बैठ करके उस गायत्री के चिंतन में डूबें, बैठ जाएँ। आप जो है ये प्रैक्टिस बनाएँ, कम से कम जो है 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन, जो है बिना नियम तोड़े हुए प्रतिदिन जो है उस आदि शक्ति को याद करेंगे, जो अनंत ब्रह्मांड की उपमात्मा है, जो अनंत ब्रह्मांड को अपने गर्भ से पैदा करती है और फिर से अपने अंदर ले लेती है। तो उसका चिंतन 1 घंटे से फिर 2 घंटे में, 2 घंटे से 3 घंटे में, ऐसा दिन भर दिन बढ़ाते जाना है, तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ये जो शरीर है, शरीर का जो मिलने का जो हमें कष्ट हुआ है, क्योंकि पैदा होना, गुरुदेव का एक प्रवचन है कि प्रसव क्रिया प्रक्रिया जो है बड़ी कठिन होती है, कि जो 9 महीने कोख में रह करके कितनी पीड़ा होती है, और जो प्रसव होता है बहुत भयानक होती है, उसमें मृत्यु भी हो जाती है। उस प्रसव प्रक्रिया को बार-बार, और जब बाद में प्रसव प्रक्रिया एक बार हो गई, उसके बाद में जो है ये स्कूल, वो घर, वो कॉलेज, ये बीवी, ये बच्चा, ये रिश्तेदार, ये पटीदार, ये ओहदा, ये पद, ये धार्मिक संस्था, ये आध्यात्मिक संस्था, ये राजनीतिक संस्था, नाना प्रकार के जंजाल है। ये सब जंजाल है, क्योंकि आत्मा तो स्वच्छंद है, अपने आप को जानना ही हमारा अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है। ये हमारा धन है, हमारा सौभाग्य है। हमें प्राणियों में भी मनुष्य प्राणी का जन्म दिया है। प्राणी तो बहुत होते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी जो दुर्लभ होता है, क्योंकि प्राणियों में जो मनुष्य होता है उसके अंदर ही कर्म का भाग होता है। बाकी की सभी प्राणियां जो है, प्राणी जो योनि है, उसमें भोग का भाग होता है। मनुष्य प्राणी में कर्म और भोग दोनों होते हैं। वो चाहे तो अपने भोग को, अपने कर्म को इस तरह कल्टिवेट कर सकता है, उस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को, अपने आप को, और उस गायत्री को, उस सावित्री को, उस राम को, उस सीता को, उस शिव को, पार्वती को जान सकता है इसी जन्म में। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अगर इस पिक्चर को, गायत्री का पूरा सार जो है इस पिक्चर में समाया हुआ है। आप जो है कुछ भी ना करें, दिन भर में कम से कम 1 घंटा बिना कुछ किए अडिंग होकर के पूरा शरीर, मन और आत्मा से, बुद्धि से, प्राण से गायत्री का चिंतन करें, गायत्री को आत्मसात करें। उसके एक जो है, आप जो चित्रण को लेके आए, उसके चेहरे ऐसे हैं, उसका मुख ऐसा है, उसके हाथ में कमंडल है, उसके हाथ में वेद है, वो जो है सभी कमल पे बैठी है, वो हंस पे बैठी है, उसका जो है लाल रंग के वस्त्र है, उसने जो है कमर बंद बांटे हुए है, उसने जो है एक मंगलसूत्र पहना हुआ है, इत्यादि का चिंतन करें, उससे रस ले, उससे आनंद ले, उससे संवाद करें।
तो बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि जब वो संवाद करेगी तो आपको जो है एक-एक परतें खुलती जाएँगी, आपके एक-एक द्वेष खुलते जाएँगे, हमारे एक-एक जो है राग खुलते जाएँगे, हमारा विवेक जागृत होगा, हमारा जो है वो सत्य वाचा जागृत होगा। क्योंकि जो है मंगलसूत्र है, वो सत्य वाचा का प्रतीक है। जो है ये जो कबर पट्टा जो माँ बाँधती है, वो जो है यहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं, जो अनंत नाड़ियाँ हैं, जो 24 नस नाड़ियाँ हैं, उसको बाँध के रखती है, वो नाड़ियाँ खुल जाएँगी और जो जितनी भी ब्राह्मी, शांभवी, महामाया, त्रिपुरा, जितनी भी शक्तियाँ का उनका जागृत हो जाएगा। ये कमर पट्टा उसका प्रतीक है और जो है ये सविता मंडल जो है उस परमात्मा का उद्बोधक है, जो उस परम चेतना को आत्मबोध हम कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसको हम अगर हम समझ लाएँगे, इसको हम जब जी लेंगे, तो ये बहुत आनंददेह हो जाती है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि हर कोई जो है गायत्री को नहीं सिखा सकता। हर कोई व्यक्ति गायत्री का दान नहीं दे सकता, हर कोई व्यक्ति गायत्री की दीक्षा नहीं दे सकता। उसके लिए 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें कौन-सी है? वो विश्वामित्र होना चाहिए, वो वशिष्ठ होना चाहिए। दोनों, दोनों खासियत होगी तो ही गायत्री की दीक्षा दी सकती है, गायत्री का ज्ञान दिया सकता है। अब जो है परम सत्ता ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। विश्वामित्र यानी जो है जो पहले वशिष्ठ का एक्सप्लेन, जो वशिष्ठ जो है विशेष रूप से इसने गायत्री की साधना की है, उसे कहते हैं वशिष्ठ। जो विशेष रूप से जो गायत्री को आत्मसात करता है, आज जो विशेष रूप से 1.25 लाख 1.25 करोड़ का गायत्री का जप करता है। आजकल तो बहुत लोग 1.25 करोड़ का जप करते हैं, ऐसा नहीं, वशिष्ठ के जैसा जो एक उस स्थिति में जाकर के एकाग्र होकर के 1.25 करोड़ का जप करता है, उसे बोलते हैं वशिष्ठ। यानी 1.25 करोड़ यानी 5 महापुरुषन। जो गायत्री का 5 महापुरुषन करता है पूरे विधि विधान से, पूरे मन, प्राण, आत्मा और स्थूल शरीर के साथ भी जो करता है, वो जो है वशिष्ठ कहलाता है। और उसके साथ में उस जो शक्ति पैदा हुई है, उसको विश्वामित्र की जगह यानी विश्व का मित्र बनकर के बांटता है, वही गायत्री की दीक्षा दे सकता है। आप देखोगे तो 2 शर्तें बताई हैं हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कि गायत्री की दीक्षा, गायत्री की शिक्षा, गायत्री का ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी हलता-फिरता चुलता आदमी नहीं दे सकता। जो है उसके अंदर विश्वामित्र और वशिष्ठ की दोनों की गुणवत्ता होनी चाहिए। ये बहुत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमारे ऋषि मानते हैं कि ये आप देखो इतनी पावरफुल ऊर्जा है, इस पावरफुल ऊर्जा को हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता। इस पावरफुल जैसे कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी है और उस राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा तो सभी को होगी, लेकिन क्या आप उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर गुणवत्ता है क्या? क्या अगर उस राजकुमारी के साथ में आपका विवाह हो जाता है तो क्या उसको उसको विवाह करके आने वाले उसकी देखभाल, देख-रेख आप कर सकते हैं क्या? उसको जो है खाना जिस तरह का जो व्यवहार है, जिस तरह का जो चाहिए, जिस तरह से उसका लालन-पालन हुआ है, उस ढंग की आप चीज़ें उसको दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो है राजकुमारी को प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही इस गायत्री को जो अद्भुत है, अनमोल है, अनंत है, अमृत है, उसको हर कोई नहीं आत्मसात कर सकता, हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ये तो दयालु परम पूज्य गुरुदेव ही थे। आप देखो, आप इतिहास उठा के देख लो। ये तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ही थे जिन्होंने गायत्री को ओपन करके रख दिया। अदरवाइज आप देखो पुराण को पढ़ो, आप जो है कुछ वेद को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, आपको ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि गायत्री विद्या जो है परम पूज्य गुरुदेव ने कितनी दयालुपन से हमें दी है और हम उसको जो है वेस्ट कर रहे हैं। ये विद्या ऐसी विद्या थी जिसको साधुओं, संतों, महात्माओं, देवताओं को नहीं मिलता है, वो विद्या परम गुरु ने हम सबको ओपन करके रख दिया। अगर हम इसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हम आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें, अपने, क्योंकि परम सत्ता ने विश्वामित्र और वशिष्ठ का दोनों का रोल अदा किया, दोनों को आत्मसात किया और उनने वो विश्वामित्र और वशिष्ठ के अलावा उन्होंने प्रत्येक प्राणियों के लिए, जितने प्राणी पैदा हुए हैं इस युग में, उन सबके लिए गायत्री साधना सुलभ करवा दी। तो हमें अ, हमें उसका उपकार मानते हुए एटलीस्ट जीवन में 1 घंटा तो उसको साथ-साथ करने की चेष्टा तो होनी चाहिए। हमें तो ये गुरुदेव का उपकार तो समझना चाहिए कि कम से कम जो है, हम भले ही खाना खाएँ या ना खाएँ, उस गुरु सत्ता का ऋण उतारने के लिए हम जो है इस अविद्या को जो गुणवत्ता है, उसको आत्मसात करेंगे। उसको यही वचन दे कर के आज मैं उसी को यहीं रोकता हूँ, क्योंकि
अ, बताना तो बहुत है, चलो एक बात और बता देता हूँ। इसी को ऋषि मुनियों ने संध्या के रूप में जो है हमारे देखोगे पौराणिक काल में या वेद काल में संध्याएँ बताई गई हैं। वैसे तो 4 संध्याएँ बताई हैं। ब्राह्म में जो है एक जो है संध्या, संध्या उसे कहते हैं जब जो है 2 चीज़ों का मिलन होता है तब उसको बोलते हैं संध्या। जब 2 ऋतुओं का मिलन होता है तब बोलते हैं संध्या। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है बोलते हैं उसको संध्या। जब 2 नेगेटिव फ़ोर्स या जो अपोज़िट डायरेक्शन वाली चीज़ मिलती हैं तब उसको बोलते हैं संध्या। तो हमारे जो 24 घंटे में वैसे तो हर 4 घंटे में संध्या आती है, लेकिन किसी-किसी ने इसको 6 घंटे में बाँट दिया है। तो जो है ऐसे जो 6 घंटे में बाँटी हुई संध्या है, उसको यह है सुबह की संध्या, मध्यम की संध्या और जो है रात की संध्या। और जो है तांत्रिक जो जो तांत्रिक मार्ग पे चलते हैं, वो 4 संध्या को मानते हैं। एक सुबह की संध्या, एक दोपहर की संध्या, एक शाम की संध्या, एक रात्रि की संध्या। रात्रि की संध्या को तुरिया संध्या कहते हैं, सुबह की संध्या को ब्राह्मी संध्या कहते हैं, दोपहर की संध्या को जो है सामवी संध्या कहते हैं और शाम की संध्या को जो है दोपहर की संध्या को वैष्णवी संध्या कहते हैं और शाम की संध्या को सामवी संध्या कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें और ऋषियों ने ब्राह्मी, शाम्भवी और वैष्णवी संध्या को ही हमें करने के लिए ब्राह्मी, वैष्णवी जो है वैष्णवी और शाम्भवी की बाद में डिटेल में हमने पहले डिस्कशन किया है, उसके बारे में जाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें इन्हीं 3 संध्याओं को आत्मसात करने के लिए किया है। अगर ये 3 संध्या ना हो पाए तो हर आप ये मान लो कि सुबह जो है 1 घंटे का गायत्री का ध्यान, गायत्री माँ का ध्यान, दोपहर को कम से कम 5 मिनट का गायत्री का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि परम सत्ता ने इसको इतना हमारे लिए दिया है, इसको ओपन किया है, तो उसको जाया नहीं देना है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, उनके पुरुषार्थ को भ्रष्ट नहीं करना है कि पता नहीं बाद में संधि में मिलेगी, अगला जन्म होगा तो उस जन्म में ऐसा महापुरुष पैदा होगा कि नहीं होगा, वो हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इस संधि का हमको सबको उपयोग करना है। तो इसके लिए 3 बार जो है 3 संध्याएँ ऋषि ने बताई है। एक जो है सुबह की संध्या, एक दोपहर की संध्या, एक रात की संध्या। आप इसको अलग ढंग से ले लो, इसको अपने ढंग से मॉडिफाई कर लो। संध्या यानी गायत्री का चिंतन, संध्या यानी ब्राह्मी का चिंतन, शाम्भवी का चिंतन, वैष्णवी का चिंतन। भगवान शंकराचार्य ने इसके इन ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी के अलग-अलग अलंकारिक ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमको वो नहीं हो सके तो क्या करें, हर 3 वक़्त में जैसे सुबह उठे, दोपहर को उठे, 5 मिनट तो 5-5-5 मिनट सोने के पहले गायत्री का चिंतन अति आवश्यक। दोपहर में गायत्री का चिंतन अति आवश्यक, सुबह जो है गायत्री का चिंतन अति आवश्यक। ये आप मान लो, आप उसको 1 घंटे का अवधि दे सकते हो, आप उसको 1 मिनट का भी अवधि दे सकते हो, आप उसको 5 मिनट का भी अवधि दे सकते हो। लेकिन ये तीनों संध्या करना अति आवश्यक है। जीवन में तो गायत्री हर पल, हर क्षण होनी चाहिए, लेकिन अगर हर पल, हर क्षण नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जो है 3 बार जो है गायत्री को आत्मसात करना चाहिए। उस आर्य शक्ति के स्वरूप को, उस आर्य शक्ति के उद्गम स्रोत को हम जो है जानने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये 3 संध्याएँ बताई हैं। एक तुरीया संध्या है, उसका भी एक्सप्लेनेशन जैसे कई किताबों में आता है, लेकिन गुरुदेव ने हमें 3 ही संध्या बताई हैं। किसी माता ने जी ने हमें एक प्रश्न पूछा था कि तुरीया संध्या क्या है? इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तुरीया संध्या जो परम गुरुदेव ने हमें एक्सप्लेन नहीं की है, वो तांत्रिक संध्या है और हमें तो ये इन्हीं संध्याओं के बारे में बताया गया है, प्रातः, मध्य और संयम। हम इसी को ही करना है। और इसको और थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं तो ये देखते हैं कि इसी ब्राह्मी को से जो है ब्राह्मी के जब हम करते हैं तो ब्राह्मी संध्या करने से क्या बोलता है, ऋग्वेद में जो वेद में जो ज्ञान है, ऋग्वेद में जो ज्ञान है हमारे अंदर हमें आने लगती है। यानी हमारा जो है चिंतन जो है ऋग्वेद में जो है, देखो ऋषियों ने जो है मैंने बताया कि जो है वेद जो है वेद और ज्ञान जो है, ज्ञान और विज्ञान वेदों में, तो ज्ञान विज्ञान को वेद कहा गया और उसका जन्म स्रोत जो है वेद माता गायत्री है, इसलिए उसको वेद माता कहा गया। जो पूरा ज्ञान विज्ञान है वो उसको वेद कहा जाता है। उस वेद के 4 भाग हो गए, एक को ऋग्वेद, एक को सामवेद, एक को यजुर्वेद और इन तीनों का कलेक्टिव अथर्ववेद कहलाता है। तो जो ब्राह्मी जब संध्या जो आदमी व्यक्ति करता है, आस्ते आस्ते उसके अंदर जो है ऋग्वेद में जो ज्ञान दिया हुआ है वो आने लगता है और उससे उसका जो है अज्ञान दूर होता है और उसका कारण शरीर पुष्ट होता है। और
जो दोपहर में संध्या की जाती है, उसमें यजुर्वेद में जो ज्ञान है, जो उसको उसका ज्ञान आने लगता है, उससे उसका अभाव सब दूर होता है, उसका सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है और वो क्रियावान बनता है। उसमें जो है क्रिया आती है, उसमें जो क्रियावान होता है। और जो सामवी सत्ता है, और जो सामवी जो है संध्या है, उससे जो है उससे सामवेद का ज्ञान मिलता है और उससे जो है उसकी आसक्ति दूर होती है और उसका स्थूल शरीर पुष्ट होता है। तो ये 3 संध्याएँ जो संध्या में हम क्या करेंगे, माला जपने से नहीं होगा। मीन सिर्फ जो है माला जप लिए, माला जप रहे हैं, ध्यान यहाँ है वहाँ है, वो पहली स्टेज है। वो पहली माला माला तो करना ही होगी। हम अगर केजी वाले बच्चे को ए लिखने को नहीं बोले कैसे सीखेगा। तो जो है हमें तो माला करना है, लेकिन माला से आगे बढ़ना है। माला से आगे बढ़ करके गायत्री के अंदर पूरे अपने आप को लुप्त कर देना है। अपना रोम रोम जो है गायत्री के अंदर समाप्त कर देना है कि आप में और गायत्री के अंदर, मेरे अंदर और गायत्री के अंदर कोई डिफरेंस न रह जाए, हम ही गायत्री बन जाए। इस तरह का साधना अपने आप को जो है साधक जो बन करके साध में पूरा पूरा आत्मा विसर्जन कर देना है, विलय कर देना है। तो इस तरह से जो हमें संध्या करनी है। अभी मैं आज जो है यहाँ पे यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि समय हो गया है और मुझे लगता है कि 8:20 हो गए। यहीं पे रोकता हूँ। अभी किसी साधक का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। वरुण? हाँ भैया। हाँ यहीं ठीक है। रोकते, हम्म। समय हो गया है। आप वो ट्यूसडे वाला अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कर लेते हैं। हम्म, हम्म, बीच में कोई किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेते हैं। तो दिख रहा है मेरी स्लाइड? मेरी स्लाइड दिख रही है क्या? नहीं नहीं, नहीं दिख रही। शेयर स्क्रीन नहीं किया है। ओके। अम, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हमें स्वामी विवेकानंद का जो है जयंती मनाने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे आनंद में, हमारे ज्ञान में स्वामी जी का बड़ा हाथ है। हमारा हमारे पे स्वामी जी का बड़ा ऋण है। अगर इस युग में, इस काल में स्वामी जी नहीं आते, रामकृष्ण परमहंस नहीं आते, तो शायद हम जो है नास्तिक बन जाते। जो है ये पृष्ठभूमि जो है गायत्री परिवार की पृष्ठभूमि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी ने रखी हुई है। उसके आधार पे जो है जो पृष्ठभूमि, जो ब्लूप्रिंट बना, उसको जो है परम सत्ता गुरुदेव माता भगवती ने आगे चलाया। और जो है उसी को जो है अब जो है परम परम श्रद्धे और मंदिरी माता जी चला रही हैं, अब जी चला रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम जो है इस युग नायक के युग में जो है पैदा हुए, जिसने वेदांत को एक आड़ा मोड़ दिया। जो वेदांत जो है ईसाइयों के और जो है बौद्ध परंपरा, जो है बौद्ध परंपरा बीच में कलिष्ठ हो गई। ईसाइयों ने उसको आधिपत्य कर लिया, उसमें बहुत सारे भ्रांतियां आ गई। जो मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय और बौद्ध समुदाय में जो भ्रांतियां आई, जो इस जगत को नास्तिक बनाने के लिए उतारू हो गए थे, इस युग नायक ने उसको मोड़ा, उस प्रवाह को मोड़ करके हमें आस्तिकता की तरफ लेके आया। उन्हें मूर्ति पूजा से लेकर के अद्वैत की भावना को जागृत करवाया, जिसके माध्यम से हम जो है गायत्री की साधना में मिली। तो हमारा सबका स्वभाव होगा कि हम जो है इस युग नायक के को थोड़ा जानने की चेष्टा करेंगे। हमारे छोटे छोटे भाइयों बहनों ने
कुछ एक स्क्रिप्ट तैयार की है और युग नायक का संदेश बनाया है। आप सभी से निवेदन रहेगा और श्रद्धेय और जीजी ने भी इसका आह्वान किया है। हम लोग जो है गुरु मंगलवार को 7 बजे एकत्र होंगे, दीप यज्ञ करेंगे, प्रज्ञा यज्ञ करेंगे और युग नायक के उस थोड़े से समय में उस चित्रण को देखने की चेष्टा करेंगे। तो युग नायक के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, उसको कोई बता नहीं सकता, लेकिन एक थोड़ी चेष्टा रहेगी, आप सबसे प्रार्थना रहेगी तो वो जो है उसमें भाग लें। हमारी ज़ूम आईडी वही रहेगी, ट्यूज़डे 7 से 8 बजे तक। और इसी के साथ में जो है हमारी जो है गायत्री महाविज्ञान जो गायत्री महायज्ञ की एक श्रृंखला चल रही है 24 लाख की, उसमें भी आप लोग सब लोग भाग लीजिए। बड़ा सौभाग्य है कि हमें सभी करने को मिल रहा है। जो सूक्ष्म जगत में एक हलचल हो रही है, उस हलचल में हम अपनी आहुति दे पाएँ, तो ये हमारा लिए पुण्य का काम होगा। और साथ में ही गायत्री को और समझने की चेष्टा करेंगे। हम मेरा मतलब कि गुरुदेव की एक ही इच्छा है कि गायत्री मिले हम सबके जीवन में। तो उसी के वो चिंतन में अगर थोड़ी भी अगर मेरे जो है इस विवेचना से अगर जो है हमारे अंदर और किसी भाई-बहन के अंदर अगर चेष्टा आ जाए, उसी का एक हम लोग जो है जो है एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग उसमें अगले वीक में गायत्री महाविज्ञान की 25वीं श्रृंखला में जॉइन करें, तो आगे की भाव जो है आगे के जो गुरुदेव ने लिखे हैं उसका जो है आत्मसात करेंगे। इसी भावना के साथ में आइए यहीं पे कंक्लूड करते हैं और परम सत्ता को कोटि-कोटि नमन वंदन करते हैं, क्योंकि उसने ही ये ज्ञान दिया है। उसने ही उसके माध्यम से ये जो कुछ चल रहा है, उसका ध्यान करेंगे, हाथ गोद में रखेंगे, मेरुदंड सीधा रखेंगे, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में लेके जाएँगे। आज्ञा चक्र में लेके जाएँगे, गुरु चक्र में लेके जाएँगे। गुरुदेव माता जी को प्रणाम करेंगे, उनसे क्षमा माँगेंगे सभी गलतियों के लिए और अपने 3 सदी के लिए परम सत्ता से आशीर्वाद लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। अंतर जगत की यात्रा करने में मेरा सहपाठी, मेरा सहभागी बनने के लिए आप सभी को कोटि-कोटि नमन वंदन, साधुवाद और धन्यवाद। जो भी इसमें त्रुटियाँ हुई हैं, जो भी इसमें खामियाँ रही हैं, वो सिर्फ़ मेरे समझने और समझाने की भूल है। आप मुझे इसका छोटा और बड़ा भाई समझ कर के माफ़ कर दीजिएगा। जो इसमें ज्ञान है, अमृत है, जो इसके अंदर जो है धारा है, रस है, वो परम सत्ता का है। हम गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी, यही अनुग्रह रहेगा, उनका अनुग्रह हम पे बना रहे और जो है उनका जो अमृत है, जो साहित्यों में विद्यमान है, हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना रहेगी। इसी भावना के साथ में जो सामने बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो पीछे बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो लेफ्ट में बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो राइट में बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो ऊपर बैठे हैं उन्हें प्रणाम, जो नीचे बैठे हैं उन्हें प्रणाम। सभी दिशाओं में बैठे सभी साधु महात्माओं को, ऋषि मुनियों को कोटि-कोटि नमन वंदन और अपनी गलतियों के लिए क्षमा और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ओम शांति, शांति, शांति।